फ्रेंड्स, तो हम स्टार्ट करते हैं। दिस टाइम आई हैव टेकन द क्वेश्चन ऑफ मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड। देखो, एमसीक्यू के फॉर्म में ऐसा कुछ भी नहीं है कि स्टैंडर्ड और बेसिक के लिए अलग अलग क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, क्वेश्चन समहाउ सिमिलर होते हैं, तो डिपेंड करता है पेपर सेट करने उसके हिसाब से उनको क्या इजी लगा। ऐसा कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं है, कोई परफेक्ट डेफिनेशन नहीं है कि ये हार्ड है ये टफ है। ठीक है, तो चलो आपका टाइम ज़्यादा नहीं लूंगा, हम सीधे क्वेश्चंस पे मूव करते हैं। ये रहा, हम फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। इफ यू लुक एट द फर्स्ट क्वेश्चन, अगर आप ध्यान से देखोगे, ठीक है, यहाँ पे देखो, द डिस्टेंस बिटवीन, ये किससे टॉपिक अगर आपको पहचान पाओगे तो ये क्या है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। यहाँ पे हमें दो पॉइंट्स गिवन है, -11/3, -5 और -2/3, 5। ठीक है, नॉर्मली देखो, अगर मान लो सेम क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए आते हैं तो मैं पूरा उसी हिसाब से चल रहा हूँ। ठीक है, पूरा कंसेप्ट क्लियर करते हुए मूव करता हूँ। ये रहा x1, दिस वन इज योर y1, ये x2 एंड दिस वन इज योर y2। ठीक है, नाउ वी नो द डिस्टेंस फार्मूला। ठीक है, अगर मुझे पी क्यू डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, सो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, सॉरी, x2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसे मैं करेक्ट कर लेता हूँ, सही लिखा था मैंने, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो डेटा चलो हम प्लग इन करते हैं। x2 की वैल्यू क्या है, दैट इज इक्वल टू -2/3। ठीक है, देखो यहाँ पे माइनस का साइन है और ऑलरेडी -11/3 है, सो इट विल बिकम +11/3, क्योंकि ये थोड़ा स्टैंडर्ड है तो मैं थोड़ा सा इस तरह से मूव कर रहा हूँ। ठीक है, होल स्क्वायर। फिर y2 क्या है, दैट इज इक्वल टू 5 एंड -5 होल स्क्वायर। ठीक है, अगर इसे हम सॉल्व करते हैं, डिनोमिनेटर सेम है, तो रूट अंडर क्या आ जाएगा, ये पार्ट तो दिख रहा, 5 - 5 क्या हो गया, 0। ये पार्ट कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, रिमूव हो गया। अब यहाँ पे देखो, ये रहा 3, मैं एक बार पूरा स्टेप कर रहा हूँ, 2 + 11 का होल स्क्वायर। ठीक है, फर्दर जब आप इसे सॉल्व करोगे, इट विल बी 9/3 का होल स्क्वायर। ये रहा 3 से 3 कैंसिल आउट, तो ये रहा रूट अंडर 3 का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू रूट 9, और ये क्या आ गया, रूट 9 3 यूनिट। ये रहा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। ये क्वेश्चन दैट इज रिलेटेड टू द सर्कल। सर्कल बहुत ही स्कोरिंग है, और सर्कल के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा, गो स्टिक विद द एनसीईआरटी। अगर आप एनसीईआरटी अच्छे से कर लेते हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, ए बी एंड बी सी दैट इज इक्वल टू 10। ये है ए बी वाला पार्ट, दैट इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, एंड दिस वन इज द बी सी, दैट इज अगेन इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ठीक है, नाउ ए सी क्या गिवन है, दैट इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। नाउ वी नो द कंसेप्ट कि टेंजेंट फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट टू द, सपोज के सर्कल है और हमने ये ऐसा टेंजेंट ड्रॉ किया। ठीक है, ये ए है एंड दिस वन इज पी एंड दिस वन इज क्यू। तो हमें पता है पी ए किसके इक्वल होता है, दैट इज इक्वल टू पी क्यू। ठीक है, सेम कंसेप्ट मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। मैंने पी ए को यहाँ पे एक्स ले लिया, तो ए आर भी क्या होगा, दैट इज इक्वल टू एक्स। सेम उसी तरह आर सी को मैंने क्या ले लिया, वाई, तो क्यू सी भी क्या होगा, वाई। उसी तरह पी ए को, इसको मैंने जेड ले लिया, तो बी क्यू भी क्या होगा, दैट इज जेड। नाउ अब हम एक काम करते हैं, हमें देखो पेरीमीटर पता है ट्रायंगल का। पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड, दैट इज 10 + 10 + 7, दैट इज इक्वल टू 27। अब मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, हमें पेरीमीटर पता है, तो हम पेरीमीटर ए सी अगर लेते हैं, मूव ए भी लेते हैं। ए बी क्या है, दैट इज इक्वल टू एक्स प्लस जेड। बी सी क्या है, दैट इज इक्वल टू जेड प्लस वाई। नाउ कम टू द ए सी, दैट इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, और इसका टोटल क्या है, दैट इज इक्वल टू 27, क्योंकि ये पेरीमीटर है। ठीक है, नाउ इफ यू विल ऑब्जर्व वे दैट एक्स क्या है, 2 बार है, दैट इज इक्वल टू 2x, y is also 2 times, that is 2y, z is also 2 times, that is 2z, is equal to 27. Now you can take 2 common, so हमें पास क्या आ गया, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 27। ठीक है, सिंप्लीफाई कर लेते हैं, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 27/2। अगर आप इसे सिंप्लीफाई करते हो तो आपको क्या मिलेगा, ये रहा 2 1 जा 3 जा एंड 0.5, दैट इज इक्वल टू 13.5। ठीक है, तो हमारे पास x प्लस वाई प्लस जेड का टोटल क्या है, 13.5। नाउ क्वेश्चन में हमें क्या पूछा है, अगर क्वेश्चन को हम देखते हैं, हमें क्या फाइंड आउट करना, वी नीड टू फाइंड द बीपी। बीपी कौन सा पार्ट है, जेड वाला पार्ट। ठीक है, अगर मैं इस x प्लस वाई प्लस जेड में से एक्स वाई पार्ट अगर रिमूव कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, जेड। ठीक है, तो देखते हैं x प्लस वाई, देखो ये x प्लस वाई का टोटल हमारे पास 7 क्या है, दैट इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, तो इसके जगह पे मैंने 7 पुट किया, प्लस जेड इज इक्वल टू 13.5। सो जेड इज इक्वल टू 13.5 -7। अगर मैं इसको सब्ट्रैक्ट करता हूं तो हमें क्या मिलेगा, दैट इज इक्वल टू 6.5। ये रहा 6.5, क्लियर है, हमें क्या मिला, 6.5।
5, ठीक है। इसमें कोई डाउट है? ये ऑप्शन क्या है? दैट इज सी। अगर आपको लगता है कहीं पे भी मेरे से कोई कैलकुलेशन एरर हुआ है तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हो। इवन आप चाहते हो कि मैं किस टॉपिक पे दूसरा वीडियो बनाऊं, आप हमें कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेम क्वेश्चन हमें सब्जेक्टिव में भी मिल सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या है, वाटर इन अ रिवर विच इज 3 मीटर डीप। अगर मैं थोड़ा सा डायग्राम के फॉर्म में अगर आपको मैं बना के दिखाऊं, आप उसे एज्यूम करना, ठीक है। ये मान लो रिवर है ना, एक्चुअली यहाँ पे क्यूबाइडल शेप में दे रखा है, सिलेंड्रिकल शेप में नहीं है, ठीक है। ये रहा। अगर मैं इसकी डेप्थ की बात करता हूँ तो हमारे पास डेप्थ क्या दे रखा है, ये इसकी विड्थ है, ठीक है। अगर मैं डेप्थ की बात करता हूँ दैट इज इक्वल टू 3 मीटर, ठीक है। और विड्थ इसकी क्या दे रखी है, दैट इज इक्वल टू 40 मीटर। द नाउ वी नीड टू फाइंड द लेंथ। तभी तो मैं इसके वॉल्यूम फाइंड आउट कर सकता हूँ। अब लेंथ हमें कैसे निकलेगा? लेंथ के लिए देखो यहाँ पे कुछ क्लू गिवन है। जो वाटर की स्पीड है वो क्या है, 2 किलोमीटर पर आवर। कितने टाइम तक के लिए हमें फाइंड आउट करना है? 2 मिनट के लिए। नाउ वी नो द कंसेप्ट दैट इज डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। स्पीड हमारे पास क्या है, 2 किलोमीटर पर आवर। टाइम क्या है, दैट इज 2 मिनट। तो हमें इस मिनट को किस में कन्वर्ट करना, आवर में। सो वी विल डिवाइड इट विद द 60। कैंसिल आउट करो 1 टाइम्स में, 30 टाइम्स, अगेन 1 टाइम्स, एंड 15 टाइम्स। तो रिजल्ट क्या है, 1/15 किलोमीटर। यूनिट्स के साथ बहुत केयरफुल रहोगे, ठीक है। अब 1/15 किलोमीटर आ गया, ये हमारा क्या है, एक्चुअली डिस्टेंस है। पर ये एक्चुअल में क्या है, लेंथ। अब ये 1/15 किलोमीटर है, तो हमें इसको किस में कन्वर्ट करना है, वी नीड टू कन्वर्ट इनटू द मीटर। तो हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, इसे हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। नाउ वी हैव ऑल द डायमेंशन, दिस इज आवर लेंथ, दिस वन इज अ ब्रेथ, और डीप और हाइट एक बात होती है। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा जो पानी उस पर फ्लो करेगा, दैट इज LBH। सो इट विल बी इक्वल टू 1/15 इंटू 1000। नेक्स्ट मल्टीप्लाई करते हैं तो इंटू 3 और इंटू 40। कैंसल आउट करते हैं, 3 1 जा एंड 3 5 जा, अगेन ये रहा 8 टाइम्स में। सो आवर आंसर इज 8000 मीटर क्यूब। ऑप्शन सी इज द करेक्ट। सेम क्वेश्चंस आपको सब्जेक्टिव में भी देखने को मिल सकता है, ठीक है। चलो हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट अगेन ऐसे क्वेश्चंस आपको बेसिक में भी मैंने आपको दिखाया है। सेम टाइप का क्वेश्चन बेसिक में एग्जैक्ट आया डिफरेंट वैल्यूज के साथ, ठीक है। नाउ हियर वी नीड टू फाइंड द मीडियन, ठीक है। हमें मीन गिवन है, ये रहा, मैं ब्लू कलर से हाईलाइट कर रहा हूं, दैट इज इक्वल टू 15। और हमें मोड गिवन है, दैट इज 18। नाउ वी नो एम्पेरिकल फॉर्मूला, दैट इज मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन -2 मीन, ठीक है। नाउ द वैल्यू ऑफ मोड इज 18 इज इक्वल टू 3 मीडियन, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, -2 मीन, दैट इज इक्वल टू 2 × 15। फटाफट हम इसे सॉल्व करते हैं। 18 इज इक्वल टू 3 मीडियन -30, 30 को ट्रांसपोज करके इस तरफ लेके आओ, तो 18 + 30 इज इक्वल टू 3 मीडियन, दैट इज 48/3 इज इक्वल टू मीडियन। कैंसल आउट करो 16। सो 16 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो आते हैं, मूव करते हैं एपी पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। चलो अगर हम क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं, देखो हमें क्या करना है, 11 टर्म फाइंड आउट करना है एंड से। पर ध्यान से रखना, यहाँ पे नॉर्मल नहीं है, ये क्या बोला है, 11 टर्म फ्रॉम दिस साइड, यहां से फाइंड आउट करना है, ठीक है। इसका नॉर्मली एक फॉर्मूला है, दैट इज AN इज इक्वल टू L-N-1D। ये कब हम यूज करते हैं, when we need to find the AP from the n term, ठीक है, दैट इज फ्रॉम राइट से लेफ्ट की तरफ, क्लियर है। तो यहाँ पे L क्या है, एल की यहाँ पे वैल्यू क्या है, दैट इज -62, ठीक है। डी विल रिमेन सेम, डी क्या होता है हमारे पास, A2 - A1। तो ये रहा A1 एंड दिस वन इज A2, दैट इज 7 - 10, दैट इज इक्वल टू -3। अब इसे हम फॉर्मूला में प्लग इन करता हूँ, -62 माइनस सॉरी, ठीक है। हमें क्या करना है, माइनस यहाँ पे कर रहा हूँ, -62 माइनस, अब 10, एन की वैल्यू क्या है, जो एल सॉरी एन की वैल्यू क्या है, जो टर्म हमें फाइंड आउट करना है, 11 टर्म। ये रहा 11 -1, डी क्या है, -3। अगर मैं इसे सॉल्व करता हूँ, -62 -10 और मल्टीप्लाई में -3, दिस इज इक्वल टू -62 माइनस माइनस +30, सो इट विल बी इक्वल टू -32। लुक फॉर द ऑप्शन, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब आते हैं प्रोबेबिलिटी, वेरी इजी क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चंस तो बेसिक में भी मुश्किल है मिलना, ठीक है, इतना इजी है ये, ठीक है। दैट्स द बोनस टाइप का क्वेश्चन है ये।
हमें क्या, वन कार्ड हम ड्रॉ करते हैं एट अ रैंडम फ्रॉम वेल सफल पैक ऑफ 52 कार्ड। 52 यहाँ पे क्या है, सैंपल स्पेस। देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ क्वीन। नॉर्मली हर कार्ड कितने होते हैं, दैट इज 4। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ क्वीन is number of favorable outcome, that is equal to 4, and the total outcome, that is sample space, is 52। अगर आप इसे कैंसल आउट करेंगे वन टाइम्स, इसे कैंसल आउट करेंगे 1 and 3, सो द आंसर इज 1/13। तो विच वन इज द अपर ऑप्शन, यहाँ तो 1/13 कोई भी नहीं दिख रहा है, हमें सिंप्लीफाई करने की जरूरत ही नहीं थी, हमने ऑप्शन ध्यान नहीं देखा, ठीक है। तो ये रहा 4/52 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है। चलो आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज अगेन फ्रॉम द सर्कल। ये सर्कल का दूसरा क्वेश्चन है। अब यहाँ पे देखो क्या है, पी क्यू इज अ टेंजेंट टू अ सर्कल एट ओ। पी क्यू यहाँ पे टेंजेंट है, ठीक है। नाउ वी नो दैट टेंजेंट और ओ क्यू क्या है, रेडियस। ये रेडियस क्या है, दैट इज इक्वल टू ओ क्यू, और इसकी वैल्यू क्या गिवन है हमारे पास 5। ये रहा, हमने यहाँ पे 5 लिख दिया। और हमें पता है टेंजेंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू रेडियस, दैट मीन्स एंगल क्या होगी इनके बीच का, 90 डिग्री। तो ये एंगल हमारे पास क्या है, दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री। नाउ वी नीड टू फाइंड द लेंथ ऑफ पी क्यू। देखो ये क्वेश्चन किसका है, क्वेश्चन है सर्कल का, पर वी विल यूज द कंसेप्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। 90 के सामने क्या होता है, दैट इज हाइपोटेन्यूज। एंगल के सामने 30 के सामने कौन सा साइड है, 5, तो इट विल एक्ट एज अ परपेंडिकुलर। और ये पार्ट बच गया, दैट इज इक्वल टू बेस। नाउ वी नो पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, ठीक है। अब हमें यहाँ पे देखो P गिवन है 5, फाइंड आउट करना है पी क्यू, दैट इज इक्वल टू बेस। P और B का पेयर कहाँ पे बन रहा है, दैट इज tan पे। तो हमने यूज किया tan 30 डिग्री इज इक्वल टू P/B। tan 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ P ओवर हियर, दैट इज इक्वल टू 5। और बेस हमारे पास क्या है, पी क्यू, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो पी क्यू इज इक्वल टू 5√3, ठीक है। ये रहा इसका आंसर, ठीक है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। अगर इस क्वेश्चन का कोई डिफरेंट अप्रोच आपके पास है तो यू कैन शेयर मी इन द कमेंट बॉक्स, ठीक है। अब आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 8, अगेन प्रोबेबिलिटी हमारा वेट कर रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर कैन नॉट, बहुत केयरफुल रहना, नॉट वाले नेगेटिव टर्म से, विद द प्रोबेबिलिटी। सिंपल सा रूल है, देखो प्रोबेबिलिटी कहाँ से कहाँ पे लाई करता है, अगर हमें पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट अगर सर्टेन है, श्योर है, तो दैट विल बी इक्वल टू 1, ठीक है। और दूसरी बात, अगर वो इम्पॉसिबल है, नहीं हो सकता है, दैट मस्ट बी इक्वल टू 0। अगर चलो अब यहाँ पे देखते हैं क्या होता है, अगर थोड़ा सा भी चांस है उसके होने का तो 0 से ज्यादा होगा, ये रहा। अगर थोड़ा सा भी चांस है कि वो 100% है पर थोड़ा सा कम चांस है होने का, तो वो लेस देन 1 होगा। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी हमारा 0 और 1 के बीच में लाई करता है, ठीक है। कभी भी आंसर ग्रेटर देन 1 नहीं हो सकता और नेगेटिव नहीं हो सकता। 0 हो सकता है, करेक्ट है। 0.07 ऑल्सो लेस देन 1 है, ये भी करेक्ट है। ना कम टू द 7। अगर इस वाले पार्ट के देखोगे तो यहाँ से अगर मैं डेसिमल हटाता हूँ तो यहाँ पे 2 0 आ जाएंगे। सो इट इज 700/1। और प्रोबेबिलिटी का आंसर हमेशा प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। कैसा होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन। ये असर्शन और रीजन के लिए याद कर सकते हो, ठीक है। प्रॉपर फ्रैक्शन, अब देखो होता क्या है इस केस में, न्यूमरेटर इज ऑलवेज लेस देन डिनोमिनेटर होता है। पर ऐसा एक केस है जहां पे ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, ठीक है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब जहां पे, देखो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या है, पहला न्यूमरेटर इज इक्वल टू डिनोमिनेटर, या फिर न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, ये दोनों कंडीशन होता है। पर अगर आप देखोगे श्योर इवेंट, सर्टेन इवेंट, यहाँ पे देखोगे इस केस में क्या होता है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही इक्वल होते हैं, ठीक है। सो दैट्स वाई जब आप सर्टेन इवेंट की बात करोगे तो वो इम्प्रॉपर होगा, पर नॉर्मली वो सारे कैसे होंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। तो ये जो ऑप्शन है यहाँ पे देखो, न्यूमरेटर क्या है, ग्रेटर देन डिनोमिनेटर है, ठीक है। सो ये प्रोबेबिलिटी का आंसर नहीं हो सकता। क्लियर है। तो दिस इज आवर करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पे, ये रहा ट्रिग्नोमेट्री। अब यहाँ पे देखो गिवन क्या है। नॉर्मली ऐसे क्वेश्चंस को हम देखते हैं और सीधा 1/cos tan ऐसा करना शुरू कर देते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है। कभी कभी ये क्वेश्चंस अलजेब्रा से मर्ज किए हुए रहते हैं, मैप किए हुए रहते हैं। देखो हमें आइडेंटिटी पता होना चाहिए ये ट्रिग्नोमेट्री का। बेसिकली वी हैव 3 आइडेंटिटी, मैं तीनों एक बार लिखता हूँ, फटाफट हम रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट वन हमारे पास क्या है, दैट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। नेक्स्ट आइडेंटिटी जो हमने पढ़ा था, दैट इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। नेक्स्ट वन क्या था,
कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, बाकी आइडेंटिटी पे हमें फोकस नहीं करना अभी, इस क्वेश्चन के हिसाब से मुझे इस पे फोकस करना है, ठीक है। और बाकी को मैं यहाँ से इरेज कर रहा हूँ। अगर आप इस पे फोकस करोगे तो आपको देखो क्या दिख रहा है। इस वाले फॉर्म को अगर देखो, ये क्या है, ए स्क्वायर, बीच में माइनस का साइन, और ये यहाँ पे क्या है, बी स्क्वायर। एंड वी नो दैट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, यही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी इसको इस तरह से एक्सपैंड करते हैं, सेक थीटा माइनस टेन थीटा सॉरी इज इक्वल टू सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, सेक थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू क्या दे रखी है, 1/3। ये रहा, मैंने यहाँ पे 1/3 लिखा। अब बगल में क्या है, दैट इज इक्वल टू सेक थीटा प्लस टेन थीटा, इसकी वैल्यू क्या है, दैट इज 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये न्यूमरेटर पर चला जाएगा। सो सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे मूव करते हैं। अब ये क्वेश्चन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, सिंपल देखो, सेम सेम तरह के क्वेश्चन मैंने लास्ट वीडियो में बेसिक में भी सॉल्व किए थे। बस फर्क यहाँ पे थोड़े से रूट्स थोड़ा टफ दे रखे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो रूट्स गिवन है, ये फर्स्ट पार्ट को मैं अल्फा ले लिया, और जो सेकंड पार्ट है उसे मैंने बीटा ले लिया, ठीक है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रेम करने का जो बेसिक फॉर्मूला है, स्केलेटल फॉर्मूला समझ लो, दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स और प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए, हमें रिक्वायरमेंट क्या है वो देखो, हमें चाहिए अल्फा प्लस बीटा और दूसरा अल्फा बीटा चाहिए, ठीक है। तो ये रहा अल्फा और ये रहा बीटा, हम देखते हैं क्या आता है अल्फा प्लस बीटा। अगर मैं अल्फा प्लस की बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करता हूँ तो वो क्या आ रहा है, 3 - √2 प्लस 3 + √2, ये को √2 और -√2 कैंसिल आउट, वैल्यू क्या आ गई, 3 + 3 दैट इज इक्वल टू 6। नाउ वी नीड टू फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, दैट इज अल्फा इंटू बीटा। तो दैट इज इक्वल टू 3 - √2 एंड 3 + √2। अगर इसे थोड़ा ध्यान से देखोगे तो ये क्या है, a माइनस ऑफ b एंड दिस इज a प्लस b, दैट इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 3 स्क्वायर माइनस √2 स्क्वायर। ये रहा 9 - 2 दैट इज इक्वल टू 7। अब इन डेटास को यहाँ पे प्लग करता हूं मैं, ठीक है। तो ये रहा एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 7 इक्वल टू 0। चलो ऑप्शंस में हम चेक करते हैं कौन सा सही आंसर है, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 7 इक्वल टू 0। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं, यहाँ पे हमारे पास अभी 3 या 4 क्वेश्चंस और है, तो मैं इसी वीडियो में इसको भी कवर करता हूँ, ठीक है। थोड़ा लेंदी हो जाएगा पर अपन कर सकते हैं, क्योंकि एग्जाम टाइम बहुत ही नज़दीक है, तो हम ज़्यादा क्वेश्चंस भी सॉल्व कर सकते हैं। चलो हम स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे देखो, इफ एवरी टर्म ऑफ स्टैटिस्टिकल डेटा कंसिस्ट ऑफ एन टर्म एंड इज डिक्रीज्ड बाय 2, सारे वैल्यूज को हम 2 से डिक्रीज कर रहे हैं, तो मीन में क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है। चलो मैं पहले आंसर बताने से पहले मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। थोड़ा सा वैल्यू ले रहा हूँ, मैंने लिया 4 + 6 + 8, ठीक है। इसका मीन फाइंड आउट किया। मीन क्या था, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। नंबर कितने यहाँ पे, 1 2 3, तो मैंने यहाँ पे 3 ले लिया। एक बार देख लेता हूँ, 14, ये रहा 3 ले लिया, ठीक है। ऐड करो इसे 10 दैट इज इक्वल टू 18/3, क्या आया मीन, दैट इज इक्वल टू 6। अब मैं क्या करता हूँ, इसके सबकी वैल्यू को सेम नंबर से, यहाँ पे 2 बोला ना, मैंने भी इसको 2 से डिक्रीज कर देता हूँ। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे इसमें से 2 माइनस कर लिया, 6 में से भी 2 माइनस, और 8 में से भी 2 माइनस कर लिया, ठीक है। तो क्या आएगा, 2 + 4 + 6, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन तो सेम रहेगा। अब मीन फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। ये रहा 10 + 2 12, ये रहा 12, और इसको 3 से डिवाइड किया, दैट इज इक्वल टू 4। अब आप खुद देखो आंसर क्या आया। अगर मैंने सारे में से सेम नंबर डिवाइड सॉरी सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं या फिर ऐड कर रहा हूं, तो देखो क्या फर्क है, मीन में भी सेम चेंजेस आ रहा है, ठीक है। कितने का डिफरेंस आ गया, यहाँ पे 2 का डिफरेंस आ गया मीन में। सो अगर हम यहाँ पे डिक्रीज किया है तो मीन विल ऑल्सो गेट डिक्रीज बाय 2। क्लियर है, अब हमेशा आपको ये याद रहेगा। ना मूव टू क्वेश्चन नंबर 12। 12 ऐसा क्वेश्चन है जहां पे आपको एक बार इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, उसके बाद बार बार सॉल्व करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। द नंबर ऑफ पॉलिनोमियल हैविंग द जीरोस -3 and 5 कितने हो सकते हैं। नॉर्मली हमें लगता है कि एक ही आंसर होगा, ऐसा नहीं है, मल्टीपल आंसर्स हो सकते हैं, ठीक है। तो आंसर क्या है इसका, सिंपल डायरेक्ट याद रखो, इनफाइनाइट कितने पॉलिनोमियल्स हो सकते हैं, इनफाइनाइट पॉलिनोमियल्स हो सकते हैं, ठीक है।